Hello friends, so today we are going to learn how to add like और unlike fractions और हम आज ये भी सीखेंगे कि कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड किया जाता है। तो मैं सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन के एग्जांपल लेके चलता हूँ, फिर हम अनलाइक फ्रैक्शन के एग्जांपल लेंगे और एट लास्ट हम सीखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल। सो मैं सबसे पहला एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ। पहले एग्ज़ाम्पल में है हमारे पास 4/7 प्लस 2/7। हाउ टू ऐड लाइक फ्रैक्शंस। सो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, इनको ऐड करते टाइम वो डिनोमिनेटर को भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है कि डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा और जो नुमरेटर की वैल्यू है वो हमारी ऐड हो जाएगी। सो आंसर इज 6/7। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। उसके बाद मैं सेकंड एग्जांपल आपके सामने जो ले रहा हूँ वो है हमारा अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक 3/4 में हम 7/8 ऐड करेंगे। सो हेयर क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो हम इनको डायरेक्टली तो ऐड कर नहीं सकते, तो हम इनको लाइक बना लेंगे। लाइक कैसे बनाएंगे, हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे। सो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमें 4 और 8 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब जब भी एक नंबर दूसरे नंबर के टेबल में आता हो तो जो ग्रेटर नंबर होता है वो एलसीएम होता है। बिकॉज 4 के टेबल में 8 आता है, 4 2 ज़ा 8। सो यहाँ पर हमारा एलसीएम हो जाएगा 8। सो दोनों केस में हमारा एलसीएम हो गया 8। नाउ हमारे यहाँ पर नुमरेटर है 3, यहाँ पर नुमरेटर है 7। बट ये तो सेम तो नहीं रहेगा। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज हुई है सो ऑब्वियस सी बात है नुमरेटर की वैल्यू भी चेंज होगी। सो 4 की टेबल में 8 जो आता है वो 2 ज़ा पर आता है, बिकॉज 4 2 ज़ा 8। सो हमारा जो डिनोमिनेटर ट्वाइस हुआ है तो हमारा जो नुमरेटर है वो भी ट्वाइस हो जाएगा। हेयर जो हमारा 8 है वो सेम है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 8 बनता है। तो यहाँ हमारा जो नुमरेटर है उसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम आंसर आता है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाना भी नहीं चाहेंगे, फिर भी आपकी कन्वीनियंट के लिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा आता है 6/8 और यहाँ पे हमारा निकल आता है 7/8। अब ये जैसे हमने पहले प्रोसेस में किया था, फर्स्ट एग्जाम्पल में किया था, सेम वैसा ही होगा। यहाँ पर हमारा 8 एज इट इज़ रह जाएगा और हम नुमरेटर को प्लस कर देंगे। 7 + 6 13। अब बिकॉज ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है तो हम इसको मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बिकॉज दिस इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम 13 को 8 से डिवाइड करेंगे, 13 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट जो निकल के आता है वो 8 निकल के आता है और जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो 5। तो हम सबसे पहले क्वोशिएंट लिखते हैं, फिर हम ऊपर रिमाइंडर लिखते हैं और नीचे हमारा डिवाइजर सेम रहता है। सो दिस इज़ आवर आंसर। ये भी आंसर ठीक माना जाएगा, ये भी आंसर ठीक माना जाएगा, दोनों ही के आंसर हमारे करेक्ट हैं। उसके बाद मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा जो कि हमारी मैकमिलन बुक में एफ पार्ट है। यस, दैट इज़ 1/6 प्लस 5/9 प्लस 2/3। सो यहाँ पर हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं और तीनों के तीनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो यहाँ पर हम कैसे ऐड करेंगे, हम तीनों का 6, 9 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। बिकॉज 3 की टेबल में 6 आता है तो 3 और 6 का एलसीएम तो 6 होता, बट 3 की टेबल में 9 आता है तो 3 और 9 का एलसीएम 9 होता। बट क्योंकि 6 की टेबल में 9 नहीं आता तो 9 तो एलसीएम हो नहीं सकता, तो हम 9 का टेबल करेंगे। 9 2 ज़ा 18 और जो 18 है वो 3 की टेबल में भी आता है, 9 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में, तीनों की टेबल में आता है। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 18। यस, और जब आपको पता है हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज होती है, बाई सेम ऑपरेशन हमारी नुमरेटर की वैल्यू भी चेंज होगी। अब 6 जो हमारा यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर था वो 6 था और वो 6 का हमने बना दिया 18, तो 6 चेंज हो गया 18 में। तो उसी तरह 6 18 में कैसे कन्वर्ट होता है, जब हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो नुमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 1 ज़ा 3। अब 9 से 18 जो हमने कन्वर्ट किया है तो 9 18 में कब कन्वर्ट होता है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर। सो 9 2 ज़ा 18 तो 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 ज़ा 10। 3 से 18 कैसे कन्वर्ट होता है, जब हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो 3 को 6 से कर रहे हैं तो हम 2 को भी 6 से करेंगे, 6 2 जा 12। तो इस तरह से हमारे ये तीनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद वी जस्ट ऐड वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर, 10 + 3 13 + 12 25। सो हियर वी गो, इट इज़ ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम इसको भी डिवाइड करके हम कन्वर्ट कर लेंगे। 25 को 18 से डिवाइड करेंगे, क्या निकल के आता है 18 × 1 = 18 और हमारा रिमाइंडर बचता है 7। सो आवर आंसर इज़ 1:7/18। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अब हम करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं या कैसे ऐड करते हैं, हम जानेंगे। तो यहाँ पर मैं हमारा मैकमिलन बुक का डी पार्ट और आपको ई पार्ट सोल्व करके दिखाऊंगा। सो डी पार्ट में क्या है हमारे पास, डी पार्ट में है 3:1/5 प्लस 4:3/10 और ई पार्ट में हमारे पास है 5:1/4 प्लस 3:5/12। सो हम इनको सोल्व कर लेते हैं, बहुत इजी है। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल की वैल्यू 3 है, यहाँ होल की वैल्यू 4 है। तो सबसे पहले हम होल को प्लस कर लेते हैं, 4 + 3 7। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और जो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन बचते हैं उनको हम अलग से सेपरेट प्लस में लिख लेंगे। सो 7 हमारा एज इट इज़ चलेगा। अब ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है तो हम इनको लाइक में कन्वर्ट कर लेंगे जैसा हमने पहले किया था। अब बिकॉज 5 की टेबल में 10 आता है तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 10। और हम 5 10 में कन्वर्ट कब होता है, जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो नोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 तो 10 हमारा ऑलरेडी है तो यहाँ पर सेम वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर आंसर आता है 7 + 5/10। अब 5/10 को हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। सो हमारा एक आंसर तो ये हो सकता है 7:5/10। और बिकॉज हमारा आपको पता है एक और आंसर हो सकता है तो यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ, 7 + 5/10 है, ये रिड्यूस हो सकता है, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो 7 + 1/2 तो 7:1/2 आंसर। तो दोनों आंसर आपके करेक्ट माने जाएंगे। यस, अब हमारे ई पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर होल की वैल्यू क्या है, 5 + 3 8, 1/4 + 5/12। अब आपको पता है 4 की टेबल में 12 आता है तो हमारा एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 12। तो मैं दोनों का डिनोमिनेटर 12 बना लेता हूँ। यहाँ पर 4 की टेबल में 12 कब आता है 3 पर, तो 3 हम पकड़ लेंगे और 3 को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 = 3। 12 तो एज इट इज़ 12 है, 12 × 1 = 12, तो यहाँ पे नोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। यहाँ से आंसर आता है 8 + 8/12। तो एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा 8:8/12। इट इज़ करेक्ट। बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये ऑल्सो रिड्यूस भी हो रहा है तो मैं और करके इसका एक आंसर और हो सकता है। 8 + 8/12 को हम कट कर सकते हैं, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। सो 8 + 2/3 और 8:2/3। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट आंसर। आई होप आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड करना, अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करना और लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।